डियर स्टूडेंट्स, आज हम उत्तराखंड के राज्य चिन्ह के बारे में वर्णन करते हैं कि उत्तराखंड का राज्य चिन्ह क्या है और इसका आकार कैसा है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है कि उत्तराखंड राज्य चिन्हों का निर्धारण उत्तराखंड शासन द्वारा कब निर्धारित किया गया। तो 2001 में उत्तराखंड राज्य चिन्हों का निर्धारण किया गया। किसके द्वारा? उत्तराखंड शासन द्वारा। क्लियर? अगला पॉइंट आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, तो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है, इसका आकार कैसा है। तो जो इसका आकार है समचतुर्भुजा आकार का। कैसा आकार है इसका? समचतुर्भुजा आकार का है। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, जो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है इसमें 3 प्रमुख चोटियां हैं। कौन कौन सी? 1, 2 एंड 3। क्लियर? 3 पर्वत चोटियों में जो मध्य वाली चोटी है ये सबसे बड़ी है। क्लियर? फ्रेंड्स, मध्य वाली चोटी के बीच में लाल पृष्ठ में, आपने ध्यान रखना है ये पूछा जाता है किस पृष्ठ में। क्लियर? तो ये जो बीच वाली चोटी है इसके मध्य में लाल पृष्ठ में अशोक की लाड लगी हुई है और अशोक की लाड के नीचे संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया है। यह सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्लियर? तो ये भी आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर? अगला पॉइंट आपने ध्यान रखना है, जो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है इसमें 4 जल धाराएं दर्शाई गई है। क्लियर? तो आपने ध्यान रखना है कि उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में 4 जल धाराएं दर्शाई गई है। कौन कौन से हैं 4 जल धाराएं? पहली है आपके पास गंगा, दूसरी है आपके पास यमुना, तीसरी है आपके पास राम गंगा और चौथी है आपके पास काली। क्लियर? तो ये 4 जो नदियां अर्थात जलधाराएं दर्शाई गई है। पहली आपके पास गंगा है, दूसरी यमुना, तीसरी रामगंगा और चौथी कौन है? काली है। क्लियर? और उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में सबसे निचले सतह पर उत्तराखंड राज्य नाम दर्शाया गया है। और पूछा गया था एक एग्जाम में कि जो उत्तराखंड राज्य नाम दर्शाया गया है ये किस रंग में दर्शाया गया है। तो उत्तराखंड जो राज्य का नाम दर्शाया गया है ये नीले रंग में दर्शाया गया है। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मैंने कहा कि उत्तराखंड राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियां हैं और जो मध्य वाली चोटी है ये सबसे बड़ी है। क्लियर? और एक और पॉइंट आपने ध्यान रखना है, जो मध्य वाली चोटी है इसका जो पृष्ठ है ये किस रंग का है? ये है लाल रंग का। मध्य वाला जो पृष्ठ है ये लाल रंग का है और जो ये लाल रंग है स्टूडेंट्स ये किसका प्रतीक है? ये है शहीद आंदोलनकारियों के रक्त का। शहीद आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, उत्तराखंड के राज्य चिन्हों में अन्य तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है आपके पास, उत्तराखंड राज्य की जो भाषा है ये क्या है? तो प्रथम आधिकारिक जो भाषा है राज्य की वो कौन सी है? ये है हिंदी। क्लियर? और उत्तराखंड राज्य की जो दूसरी आधिकारिक भाषा है ये कौन सी है? ये है संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत। और संस्कृत को दूसरी आधिकारिक जो भाषा का दर्जा दिया गया ये दिया गया 2010 में। क्लियर? उत्तराखंड राज्य का जो खेल है यह है फुटबॉल। ध्यान रखना है आपने, उत्तराखंड राज्य का जो खेल है यह है फुटबॉल और फुटबॉल को खेल का जो दर्जा दिया गया ये दिया गया 2011 में। क्लियर? नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध खेल। ध्यान रखना है आपने, खेल तो है फुटबॉल लेकिन प्रसिद्ध खेल, तो प्रसिद्ध खेल उत्तराखंड राज्य का कौन सा है? यह है स्कीइंग। कौन सा है? स्कीइंग। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। क्लियर? नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र क्या है? तो आपने ध्यान रखना है उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र है ढोल और ढोल को राज्य वाद्य यंत्र का दर्जा दिया गया 2015 में। क्लियर? उस टाइम मुख्यमंत्री थे हरीश रावत। हरीश रावत जी के द्वारा ढोल को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र का दर्जा दिया गया। क्लियर? अगला पॉइंट है आपके पास उत्तराखंड का राज्य गीत। तो उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है? उत्तराखंड मातृभूमि देवभूमि सत सत नमन। क्या है? उत्तराखंड मातृभूमि देवभूमि सत सत नमन। और उत्तराखंड राज्य गीत को
राज्य गीत का दर्जा ये दिया गया 2016 में। क्लियर? कब दिया गया? 2016 में। नेक्स्ट अगला है उत्तराखंड की राज्य तितली। तो उत्तराखंड की जो राज्य तितली है ये है कॉमन पिकॉक। क्या है? कॉमन पिकॉक। और राज्य तितली को जो दर्जा मिला ये कब मिला? 2016 में। क्लियर? 2016 में ही राज्य तितली को दर्जा मिला और 2016 में ही राज्य गीत को दर्जा मिला। क्लियर? नेक्स्ट राज्य पशु। तो उत्तराखंड का जो राज्य पशु है ये है कस्तूरी मृग। क्या है? कस्तूरी मृग। क्लियर? क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? उत्तराखंड का राज्य पक्षी। तो राज्य पक्षी है आपका मोनाल। क्लियर? नेक्स्ट अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स उत्तराखंड का राज्य पुष्प। तो राज्य पुष्प है आपका ब्रह्म कमल। उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल। क्लियर? और अगला पॉइंट है आपके लिए उत्तराखंड का राज्य वृक्ष। तो उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है ये है बुरांस। ये क्या है? बुरांस। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स पहला पॉइंट है आपके लिए उत्तराखंड की प्रथम आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो प्रथम आधिकारिक जो भाषा है ये कौन सी है? हिंदी। क्लियर? और द्वितीय जो भाषा का दर्जा मिला ये मिला किसको? ये मिला संस्कृत को। क्लियर? और कब मिला? ये मिला 2010। क्लियर? नेक्स्ट उत्तराखंड का राज्य खेल। तो उत्तराखंड का जो राज्य खेल है ये कौन सा है? ये है फुटबॉल। कौन सा है? फुटबॉल। क्लियर? और फुटबॉल को राज्य खेल का दर्जा मिला 2011 में। क्लियर? नेक्स्ट उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध खेल। तो प्रसिद्ध खेल है जो ये है स्कीइंग। कौन सा है? स्कीइंग। क्लियर? नेक्स्ट उत्तराखंड का राज्य गीत। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो स्टूडेंट्स उत्तराखंड का जो राज्य गीत है ये क्या है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत नमन। सत सत नमन। क्लियर? स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 6 फरवरी 2016 को। क्लियर? नेक्स्ट अवधि। उत्तराखंड राज्य गीत की जो अवधि है ये कितनी है? ये है 9 मिनट। क्लियर? नेक्स्ट लिखा किसने? राज्य गीत को लिखा हेमंत बिष्ट ने। किसने लिखा? हेमंत बिष्ट ने। क्लियर? उत्तराखंड का जो राज्य गीत गाया ये किसने गाया? ये गाया नरेंद्र सिंह नेगी ने। नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला। अनुराधा निराला। क्लियर? परीक्षा की दृष्टि से अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड राज्य गीत के लिए कौन सी कमेटी बनी। तो इसके लिए जो कमेटी बनी ये बनी लक्ष्मण सिंह बटोही। लक्ष्मण सिंह बटोही कमेटी बनी। क्लियर? अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र क्या है? क्लियर? उत्तराखंड राज्य का जो वाद्य यंत्र है ये क्या है? ये है ढोल। क्या है? ढोल है। क्लियर? स्थापना कब हुई? 2015 में। इस कमेटी की सिफारिश के द्वारा उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र को ढोल का दर्जा प्राप्त हुआ। तो एक कमेटी बनी थी, इसका नाम है भंडारी कमेटी। क्लियर? मुख्यमंत्री कौन थे उस टाइम जिन्होंने राज्य वाद्य यंत्र का दर्जा दिया? तो ये थे मुख्यमंत्री हरीश रावत। कौन थे? हरीश रावत। क्लियर? नेक्स्ट ढोल में कितने प्रकार के ताल पाए जाते हैं? तो ढोल में पाए जाते हैं 22 प्रकार के ताल। कितने प्रकार के? 22 प्रकार के। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके पास नौबत, निमती, रहमानी और बड़े क्या है? अगर आपके लिए क्वेश्चन बन गया कि नौबत क्या है या निमती क्या है या रहमानी क्या है या बड़े क्या है। क्लियर? तो यह एक प्रकार के ढोल के ताल हैं। ढोल के क्या हैं? ताल हैं। क्लियर? तो यह ढोल के एक प्रकार से ताल हैं। क्लियर? और अगला क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एकमात्र व्यक्ति जिन्हें ढोल सागर का ज्ञाता कहा जाता है तो ये कौन है? ये है उत्तम दास। कौन है? उत्तम दास। इन्हें स्टूडेंट्स इसलिए कहा जाता है ढोल सागर का ज्ञाता
मैंने कहा ढोल में तालों की संख्या 22, लेकिन इन्हें 22 से भी अधिक तालों का ज्ञान है। क्लियर। कई बुकों में उत्तम दास द्वारा लिखा हुआ प्रतीत हुआ है कि इन्हें 36 प्रकार के तालों का ज्ञान है। क्लियर। इसीलिए स्टूडेंट्स इन्हें ढोल सागर का ज्ञाता कहा जाता है। क्लियर। आपने याद कैसे रखना है, देखो खेल कब खेला गया, इनका सन याद रखने का तरीका आपने ध्यान रखना है कि खेल क्या है हमारा और इसके सन कैसे है। तो मैंने कहा खेल है फुटबॉल, तो खेल खेला 2011 में। खेल कब खेला? 2011 में। क्लियर। ढोल बजाया 2015 में। क्लियर। आगे सुन में गीत गाया 2016 में और तितली भी उड़ाई 2016 में। तो आपने इस तरीके से इसको याद करना है। खेल खेला 2011 में, ढोल बजाया 2015 में, गीत गाया 2016 में और तितली भी उड़ाई 2016 में।